हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय नेहा। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके ओलिवर हेनरी और अर्नेस्ट हेमिंगवे से रिलेटेड हैं। ये जो राइटर्स हैं वो आपके उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम्स में के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। सो इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, जैसे कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कीजिएगा। इफ़ यू नो द आंसर्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर्स ज़रूर मेंशन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो है, अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए या फिर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट वाज ओ हेनरीज स्यूडोनिम? ओ हेनरी का स्यूडोनिम क्या था? तो देखिए, स्यूडोनिम का मतलब होता है जिस नेम से ऑथर क्या करता है, राइटिंग करता है। तो इन्होंने अपना जो, वैसे तो ओलिवर हेनरी नाम से इन्होंने अपनी राइटिंग करी है, पर एक्चुअल नेम इनका क्या था? इनका रियल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर। विलियम सिडनी पोर्टर was the real name of ओ हेनरी। सो स्यूडोनिम तो ओ हेनरी हो गया और रियल नेम है इनका विलियम सिडनी पोर्टर। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ओ हेनरी नाम से अपनी स्टोरीज़ लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड डेला वांट टू बाय हर हस्बैंड इन द गिफ्ट ऑफ द मैगी? द गिफ्ट ऑफ द मैगी में डेला अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट करना चाहती है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है इनके द्वारा लिखी गई। सो शी वांट्स टू गिफ्ट हर हस्बैंड अ चेन फॉर हिज पॉकेट वॉच। ये अपने हस्बैंड को उसकी पॉकेट वॉच के लिए एक चेन गिफ्ट करना चाहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट वाज ओ हेनरी सेंटेंस टू जेल फॉर? ओ हेनरी को जेल में क्यों डाला गया था, उनको सज़ा क्या मिली थी? तो देखिए, बैंक में जब ये काम कर रहे थे तो उनको जो है, ही वॉज एन एक्यूज ऑफ एम्बेजलमेंट। इनको एम्बेजलमेंट, जिसको हम गबन कहते हैं, पैसों का कुछ गबन हुआ था, उसके लिए इनको जो है जेल में डाला गया था। ओके, हाउ लॉन्ग वॉज हिज जेल सेंटेंस सपोज टू बी? इनको कितने सालों के लिए जेल की सज़ा दी गई थी? देखिए, हालांकि इनको 5 इयर्स के लिए जो है वो सेंटेंस किया गया था, यानी कि 5 इयर्स के लिए इम्प्रिजन किया गया था, बट इनके गुड बिहेवियर की वजह से ही वॉज रिलीज इन 3 इयर्स। अगला क्वेश्चन है, बीच में एक बार ये भाग भी गए थे जेल से, बट ये बाद में, मतलब इन्होंने कम्प्लीटली 5 इयर्स तक ये इम्प्रिजनमेंट में नहीं रहे थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ मेनी स्टोरीज डिड ओ हेनरी राइट? ओ हेनरी ने टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज़ कितनी लिखी हैं? सो ओ हेनरी हैज़ रिटन ओवर 600 स्टोरीज़। लगभग 600 स्टोरीज़ इन्होंने लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ व्हाट वाज द नेम ऑफ ओ हेनरीज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी? इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी का टाइटल क्या था? सो विस्लिंग डिक्स क्रिसमस वॉज द टाइटल ऑफ हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी written by O. Henry Oliver Henry. The next question is what was the real name of O. Henry's daughter? O. Henry की daughter का real name क्या था? तो the real name of O. Henry's daughter was Margaret. Margaret was the real name of his daughter. Which among the following collection was published posthumously? इनका O. Henry का posthumous collection कौन सा है? So sixes and sevens posthumous collection, that means the collection which was appeared after the death of the writer. So sixes and sevens was appeared after the death of O. Henry. So this is the posthumous collection. The next question is the last leaf by O. Henry was published in the collection. The last leaf of O. Henry
वॉज पब्लिश इन द कलेक्शन, ये कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? द लास्ट लीफ। दिस स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन द ट्रिम्ड लैम्प। इनका कलेक्शन आया था एक, द ट्रिम्ड लैम्प, उसमें पब्लिश हुई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हु कॉइन्ड द टर्म बनाना रिपब्लिक? बनाना रिपब्लिक जो टर्म है इट वॉज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था इसको? सो विलियम सिडनी पोर्टर यानी कि ओलिवर हेनरी, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था बनाना रिपब्लिक को। वेयर डिड हेमिंगवे लिव एंड सर्व एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट? इन्होंने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर कहाँ पर सर्विस दी थी और कहाँ पर रहे थे ये? सो ही हैड लिव्ड इन पेरिस में रहे थे, फ्रांस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल वॉज हेमिंगवेज फर्स्ट? अर्नेस्ट हेमिंगवे की फर्स्ट नॉवल कौन सी है? सो द फर्स्ट नॉवल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे इज द सन ऑल्सो राइजेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको आंसर्स मालूम है तो अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट डिड हेमिंगवे सफ़र ट्वाइस इन अफ्रीका? अफ्रीका में कौन सा एक्सीडेंट, मतलब कौन से इंसिडेंट की हम बात करें जिनको इन्हें 2 बार सफ़र करना पड़ा था? सो दैट वाज द प्लेन क्रैशेस। Plane crashes was suffered by Ernest Hemingway twice during in Africa. Where did Hemingway born? Ernest Hemingway का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो he was born in Oak Park, Illinois, US, United States. Oak Park, Illinois, United States. The next question we have is which of Hemingway's novels is based on his World War First experiences? World War First experiences इनकी जो नॉवल है वो फेयरवेल टू आर्म्स में इन्होंने मेंशन किया है। The next question is where did Hemingway serve during the First World War? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कौन सी कंट्री में सर्विस दी थी, कौन सी कंट्री में सर्व किया था? सो ही सर्व्ड इन इटली। इटली में इन्होंने सर्विस दी थी एज अ वॉलंटियर। ये जो है इटली में इन्होंने सर्व किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ व्हाट डिड हेमिंगवे डू वाइल सर्विंग इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्होंने इटली में सर्विस दी थी, बट उस सर्विस में इन्होंने क्या सर्व किया था, मतलब किस चीज़ में, किस फील्ड में इन्होंने सर्विस दी? सो ही वर्कड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ओवर देयर। इन इटली ही वर्कड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। इन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम किया था। देखिए जैसे कि अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो तो ये जो है एक मतलब ये जो है यूएस आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, बट ड्यू टू सम फिज़िकल इश्यूज़ ही कुड नॉट बी सिलेक्टेड ओवर देयर। सो इन्होंने जो है वॉलंटियर किया वहाँ पर इटली में, इन्होंने सर्व किया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और वहाँ पे इन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी टाइम्स डिड हेमिंगवे मैरी? तो अर्नेस्ट हेमिंगवे की 4 टाइम्स मैरिज हुई है, 4 बार इनकी मैरिज हुई है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ फिश इन द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी? द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ वेरी फेमस नॉवल रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड यहाँ पर जो फिश उस ओल्ड मैन को मिलती है उस फिश का नाम है मार्लिन फिश। सो द ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मार्लिन फिश मिलती है इनको। ओके, सो द आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which novel was based on Hemingway's experience of the Spanish Civil War? So the name of the novel which is based on his experiences of the Spanish Civil War was For Whom the Bell Tolls. अर्नेस्ट हेमिंगवे के जो एक्सपीरियंसेस रहे थे स्पेनिश सिविल वॉर के, जब स्पेन में सिविल वॉर हुआ था उस दौरान ये वहाँ पर एज ए जर्नलिस्ट गए थे, काम किया था इन्होंने।
तो वहाँ के जो भी इनके एक्सपीरियंसेस थे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, वो हमें इनकी नावल द फॉर होम द बेल टॉल्स इस नावल में देखने को मिलते हैं. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स. जैसे कि चाहे कोई यूपी टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा हो, या फिर कोई उत्तराखंड, वैसे तो उत्तराखंड जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड में, उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम, उसमें सिलेबस में ये 2 राइटर्स हैं. तो आई होप आप लोगों को उन राइटर्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के लिए यहाँ से हेल्प मिल जाएगी. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम और भी इसी तरह की वीडियो बनाएं. एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.